इन चेहरे को गौर से देख लीजिए, जिन्हें आप वोट दे करके किसी को मंत्री तो किसी को विधायक तो किसी को सांसद बनाए हैं, किसी को विधानसभा भेजे हैं तो किसी को विधान परिषद भेजे हैं तो किसी को संसद भवन में भेजे हैं। अब आते हैं असली कहानी पर। गया जी आस्था की नगरी, मोक्ष की भूमि और ज्ञान की पहचान है, लेकिन आज यही शहर एक ऐसे सच के सामने खड़ा है जिसे सुनकर हर माँ बाप का दिल कांप जाएगा। क्या अब शिक्षा सेवा नहीं सौदा बन चुकी है? क्योंकि तस्वीरें बदल चुकी है। अब यहाँ स्कूलों के गेट पर सिर्फ बच्चे नहीं आते हैं, साथ में आता है एक परिवार का संघर्ष, एक बाप की टूटी हुई उम्मीद, एक माँ की चुपचाप बहती मजबूरी। जहाँ एक पिता अपने बच्चे की फीस भरने के लिए अपनी ज़रूरतों को काट देता है, जहाँ एक माँ अपनी गहने बेचकर बच्चे का एडमिशन करवाती है, वहीं अब आरोप उठ रहे हैं कि कुछ प्राइवेट स्कूल इन्हीं सपनों की कीमत तय कर रहे हैं, और कीमत भी ऐसी कि हर महीने सिर्फ जेब पर नहीं, यह सीधे दिल पे वार करती है। सवाल अब सीधा है और तीखा भी। क्या पढ़ाई अब अधिकार नहीं बल्कि अमीरों का विशेषाधिकार बनती जा रही है? में अब आवाज़ उठ रही है, धीरे धीरे नहीं, खुलकर, तेज होकर, गूंजते हुए। हर गली में एक ही सवाल है, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या सिस्टम के नाम पर लुटवा रहे हैं? आरोप गंभीर है और लगातार सामने आ रहे हैं। हर साल फीस बढ़ा दी जाती है बिना किसी पारदर्शिता के, बिना किसी स्पष्ट कारण के। जब अभिभावक सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है ये स्कूल का नियम है, पसंद है तो एडमिशन को रखिए, नहीं तो वरना यहाँ से कटवा करके जाइए। मतलब साफ है कि सवाल पूछने की कीमत बच्चे की भविष्य से चुकानी पड़ सकती है। अगर आपने विद्यालय के खिलाफ एक शब्द रख दिया, बोल दिया, तो आपके बच्चे को उस विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। आपके बच्चों को जो है भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया जाएगा। ये शिक्षा बांटने वाली मंदिर नहीं, ये सपने बेचने वाला दुकान बन चुका है। एडमिशन के नाम पर डोनेशन, जिसे अब नए नाम दिए गए हैं, डेवलपमेंट फीस, एनुअल चार्ज, स्पोर्ट फंड, लेकिन सच्चाई सब जानते हैं, ये शिक्षा नहीं, एक छुपा हुआ आर्थिक दबाव है। किताबें, यूनिफॉर्म, कॉपियाँ, सब कुछ तय, दुकान से खरीदने का दबाव और कीमत बाजार से दुगनी, कभी कभी तिगुनी। ट्रांसपोर्ट फीस, एक्टिविटी फीस, स्मार्ट क्लास चार्ज, हर महीने एक नया नाम, एक नया झटका। बच्चे को पढ़ाना अब गर्व नहीं, बोझ बन गया है। हर महीने फीस भरना जैसे कोई सजा काट रहे हो। स्कूल में बच्चा नहीं, हमारी पूरी कमाई एडमिट हो गई है। ये सिर्फ एक बात नहीं है, उस दर्द की गूंज है जो हर महीने ईएमआई की तरह घर घर में बजती है। अब जरा हकीकत के आंकड़े को समझिए। गया का एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार की आय 15 से 30 हज़ार के बीच होती है, और दूसरी तरफ स्कूल की मांग जो है 2000 से 6000 तक मासिक फीस होती है। एडमिशन के साथ 20,000 से लेकर के 80,000 रुपये तक की एडमिशन चार्ज होती है, और फिर हर साल अलग से चार्ज जोड़े जाते हैं, नए नए नाम दे करके वो अलग होते हैं। यानी कि एक बच्चे की पढ़ाई की सालाना खर्च 50,000 से 1.5 लाख रुपये तक के है। सोचिए, अगर घर में 2 बच्चे हैं तो सवाल ये नहीं रह जाता कि किस स्कूल में पढ़ाएं, सवाल बन जाता है पढ़ाएं या घर चलाएं। कागजों में नियम बहुत साफ है, बिना कारण फीस नहीं बढ़ाई जा सकती। अभिभावकों की सहमति जरूरी है। किसी एक दुकान से सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये नियम ज़मीन पर जिंदा हैं या सिर्फ फाइलों में कैद हैं। आज किसी भी स्कूल में चले जाइए, गया के जितने भी शासन प्रशासन, छोटे अधिकारी से लेकर के बड़े अधिकारी, जिला के कलेक्टर से लेकर के जिला के जज तक के, सबको पता है इस बात को, लेकिन समाधान कोई नहीं करता। मुखिया से लेकर के मंत्री तक सबको पता है इस बात को, लेकिन समाधान कोई नहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि ये बोझ जो है मिडिल क्लास वाले पेरेंट्स के जेब पर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा प्रशासन। जब शिकायतें बढ़ती है तो उम्मीद होती है कार्रवाई की, लेकिन यहाँ कार्रवाई की रफ्तार सवालों से भी धीमी है। शिकायत होती है, फाइल बनती है, और फिर खामोशी, ना कोई शिकायत, नियमित ऑडिट, ना कोई सख्त जांच, और स्कूल प्रबंधन जिसे किसी का डर ही नहीं है। और यही बात लोगों के बीच चर्चा में है। बड़े नाम, बड़ा रसूख, सब कुछ दबा देता है।
हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सवाल इतने हैं कि खामोशी भी शक पैदा करती है। और अब मुद्दा सिर्फ फीस का नहीं है, मुद्दा है उस भरोसे का जो एक माँ बाप स्कूल के गेट पर छोड़कर आते हैं। मुद्दा है उस सपनों का जो एक बच्चा अपनी किताबों में देखता है। अगर शिक्षा ही व्यापार बन गई तो आने वाला समाज कैसा होगा। अब लोगों के अंदर जो है कई सवाल गूंज रहे हैं, और सवाल ये हैं, क्या शिक्षा अब सेवा नहीं रही? क्या ये पूरी तरह बिजनेस बन चुकी है? क्या गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा अब सिर्फ एक सपना रह जाएगी? क्या स्कूल ज्ञान का मंदिर नहीं बल्कि मुनाफे का बाजार बनते जा रहा है? अब पेरेंट्स सिर्फ परेशान नहीं हैं, वो जवाब मांग रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, हर सोशल मीडिया पर जाकर के सवाल पूछ रहे हैं। कई जगह से लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं, पत्रकार महोदय, शिक्षा व्यवस्था के व्यापारीकरण पर सवाल उठाइए। शिक्षा अब समाज का सेवा नहीं, शिक्षा एक सेवा नहीं रह गया है। या कहें सीधी बात में अगर कहें तो नोट छापने की मशीन बन गई है। अगर आप भी स्कूल कॉलेज विद्यालय जो खोले हुए हैं ना, जिसमें कभी कोई मंदी नहीं आती है और सिर्फ नोट आते हैं। अब पेरेंट्स सिर्फ परेशान नहीं हैं, वो सवाल ये उठा रहे हैं कि फीस रेगुलेशन सख्ती से लागू हो, हर स्कूल का फाइनेंशियल ऑडिट हो, पूरा सिस्टम पारदर्शी बने, एक ऐसी हेल्पलाइन हो जहां कोई डर ना हो, सिर्फ न्याय हो, और जो स्कूल नियम तोड़े उस पर सख्ती से कार्रवाई हो। गया में अब शिक्षा नहीं सिस्टम बिक रहा है। जहां स्कूल होना चाहिए था ज्ञान का मंदिर, वही बन गया है खर्च का कुंड। यहां अब बच्चों के सपने नहीं, माँ बाप की जेब की परीक्षा हो रही है। गया जो कभी ज्ञान और संस्कार की पहचान था, आज उसी जमीन पर शिक्षा का संतुलन डगमगाता दिख रहा है। अगर अब भी सिस्टम नहीं जागा, अगर अब भी नियम फाइलों में कैद रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब एक आम आदमी के लिए अच्छी शिक्षा सिर्फ एक ख्वाब बन करके रह जाएगा। अब फैसला सिस्टम को लेना है, सरकार को लेना है। क्या वो पेरेंट्स की आवाज़ को सुनेंगे या ये आवाज़ भीड़ में खो जाएगी? क्योंकि याद रखिए, जब शिक्षा महंगी हो जाती है तो समाज सस्ता हो जाता है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।